हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी शुरू करते हैं। आखिरी मोड़। कहानी शुरू होती है राघव से। राघव जो एक मेहनती टैक्सी ड्राइवर है, उसका दिन स्टीयरिंग व्हील पर ही गुजरता है ताकि वो अपनी पत्नी मीरा और अपने 5 साल के बेटे चीकू को एक बहुत अच्छी जिंदगी दे सके। राघव थका हारा घर लौटता है, लेकिन मीरा उसका स्वागत प्यार से नहीं बल्कि सवालों से करती है। इतनी देर से क्यों आए हो? किसका फोन था? आज फिर उस रास्ते से क्यों आए? वो हर रोज राघव की शर्ट को सूंघती, उसका फोन चेक करती। राघव उसे समझाता कि शहर बहुत बड़ा है, सवारियां कहीं भी ले जा सकती हैं। पर मीरा के मन में दूसरी औरत का डर बैठ गया था। एक रात राघव एक फीमेल पैसेंजर को हॉस्पिटल छोड़ने गया और उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर था। पर जब वो घर आया तो मीरा ने हंगामा खड़ा कर दिया और बिना किसी सबूत के उसने फैसला कर लिया कि राघव धोखेबाज है। मीरा जिद पर अड़ जाती है। राघव के रोने गिड़गिड़ाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो डिवोर्स पेपर साइन करवा लेती है और चीकू को लेकर अपने मायके चली जाती है। राघव टूट जाता है। सूनी सड़कों पर टैक्सी चलाते हुए वो अक्सर पिछली सीट पर अपने बेटे की हंसी ढूंढता था। वो हर महीने पैसे भेजता, पर मीरा अपने बेटे से बात तक नहीं करने देती थी और इसी तरह 2 साल बीत गए। राघव सिर्फ एक मशीन बनकर रह गया था और फिर एक दिन उसे मीरा के भाई का फ़ोन आया। उसका गला रुंधा हुआ था और वो राघव को बताता है कि मीरा को 3rd स्टेज ब्लड कैंसर है और उसके पास वक्त बहुत ही कम है। राघव भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर वो उस मीरा को देखता है जो पहले से बिल्कुल आधी रह गई है। बाल झड़ चुके हैं, चेहरा पीला पड़ गया है। मीरा उसे देखकर रोने लगती है, नफरत से नहीं, पछतावे से। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को उसने धोखेबाज समझा वही आज उसके लिए सबसे पहले खड़ा है। राघव अपनी टैक्सी खड़ी कर देता है। वो दिन रात हॉस्पिटल में मीरा की सेवा करता है। वो मीरा को अपने हाथों से खाना खिलाता है, चीकू को संभालता है और मीरा का हौसला बढ़ाता है। मीरा एक दिन राघव से कहती है, राघव, मैंने अपनी ज़िंदगी तुम पर शक करने में ही बर्बाद कर दी। काश मैंने तुम पर भरोसा किया होता तो हमारे पास खुशियों के कुछ और पल होते। राघव मीरा से कहता है, तुम पुरानी बातें बिल्कुल याद मत करो और ये दलिया खाओ। देखो, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और इसमें नमक बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हें पसंद है। मीरा कहती है, राघव, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ मेरे लिए? मैंने तुमसे तुम्हारा घर, तुम्हारा बच्चा, सब कुछ छीन लिया और बदले में तुम मुझे ये सुकून दे रहे हो। काश काश तुम मुझसे नफरत करते। राघव एक हल्की मुस्कुराहट के साथ मीरा से कहता है, मीरा, नफरत करने के लिए वक्त चाहिए और मेरा सारा वक्त तो सिर्फ तुम्हारी यादों में ही गुजरा है। जब तुम गई थी तब भी तुम मेरी थी और आज जब तुम दर्द में हो तब भी तुम सिर्फ मेरी ही हो। मीरा रोते हुए कहती है, मैं कितनी पागल थी ना। मैं टैक्सी की सीट पर सेंट की खुशबू ढूंढती थी, पर मैंने कभी तुम्हारे दिल में दबी हुई उस थकन को नहीं देखा जो तुम हमारे लिए सहते थे। राघव, मुझे माफ कर दो। मैं चीकू को तुमसे दूर ले गई, पर वो हर रोज अपने पापा को याद करता था। राघव मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहता है,
अब वो सब पुरानी बातें हैं। देखो, चीकू बाहर सो रहा है। कल हम सब साथ में घर चलेंगे। मैं टैक्सी बेच दूंगा, कोई छोटा सा काम कर लूंगा, पर अब तुम्हें कभी कहीं नहीं जाने दूंगा। मीरा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, अब बहुत देर हो गई है राघव, मुझे लग रहा है कि मेरा स्टेशन आ गया है। बस एक वादा करो, मेरे चीकू को कभी महसूस मत होने देना कि उसकी माँ ने उसके पापा पर शक किया था। उससे कहना उसकी माँ भटक गई थी। राघव अपने आंसू छुपाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। मीरा ने राघव का हाथ जोर से पकड़ा, जैसे वो उस पल को रोकना चाहती हो। उसने राघव की आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ प्यार था, वही पुराना भरोसा था। मीरा की आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा और मॉनिटर की बीप एक लंबी सपाट आवाज में बदल गई। राघव चिल्लाते हुए कहता है, मीरा, मीरा आंखें खोलो मीरा, देखो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ मीरा। दोस्तों, राघव ने मीरा को कंधा तो दे दिया, पर उसका अपना सारा वजूद उस शाम वहीं राख हो गया। आज राघव वही पुरानी टैक्सी चलाता है, पर अब उसकी बैक सीट पर कोई शक करने वाला नहीं है। अब वहाँ सिर्फ एक खामोशी बैठती है। वो ढूंढती रही मुझ में खताएं उम्र भर। मेरी वफाओं पर उसने अक्सर सवाल उठाए। जब दूर हुए तो एहसास हुआ उसको मेरी कदर का, पर तब तक मौत के फरिश्ते उसे लेने आ गए। अब वो नहीं है, पर उसका पछतावा मेरे साथ है। दुआ है किसी का इश्क शक की भेंट न चढ़ जाए। दोस्तों, याद रखिए, शक रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। अपनों पर भरोसा कीजिए, इससे पहले कि उनके पास सिर्फ आपकी यादें रह जाएं। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की ये कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में।